एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड की काउंसलिंग कराने वाले हैं, यूके टेक काउंसलिंग कराने वाले हैं, उसका शेड्यूल आउट हो चुका है। शेड्यूल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिलहाल जो यूके टेक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि एडमिशन पोर्टल है, वहाँ पर अभी शेड्यूल अपडेटेड नहीं है। बट इनकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, UTU है, जो कि मेन यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड की स्टेट यूनिवर्सिटी है, और उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अलग है, और जो आपका काउंसलिंग पोर्टल होने वाला है, जो एडमिशन पोर्टल होने वाला है, वो अलग है। तो फिलहाल इन्होंने यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये शेड्यूल दिया हुआ है, ये शेड्यूल आउट कर दिया है। फिलहाल एडमिशन पोर्टल पे भी आपको चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, तो आपको अभी फिलहाल शेड्यूल पता चलने वाला है कि क्या शेड्यूल रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं उत्तराखंड में जो UTU से एफिलेटेड हैं, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, और उत्तराखंड के बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, या आउट ऑफ स्टेट से बच्चे वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप सभी को इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और इसी काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिलेंगी। हालांकि काफ़ी सारी देहरादून में, रुड़की में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जहाँ पर आपको उनके सेल्फ के एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे भी एडमिशन मिलता है। जैसे UPS देहरादून हो गया, क्वांटम यूनिवर्सिटी हो गया, DIT रुड़की है, ग्राफिक एरा है। तो काफ़ी सारे, एक देहरादून जो एरिया है वो कहीं ना कहीं हब है कॉलेजेस का उत्तराखंड के अंदर। तो वहाँ पर भी आपको ढेर सारे कॉलेज ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्टेट से, अदर स्टेट से यहाँ पर मूव करते हैं, और जो कैंडिडेट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको कई सारे अच्छे कॉलेज ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपका पंतनगर वाला कॉलेज है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर हो गया, ठीक है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, जैसे बिपिन चंद्र त्रिपाठी है। ज़्यादा रैंक पर अगर आपको कॉलेज चाहिए तो उत्तराखंड एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग है सारे स्टेट काउंसलिंग के साथ साथ। जैसे यूपी में भी आपको ज़्यादा रैंक तक एडमिशन मिलता है, ऐसे ही उत्तराखंड काउंसलिंग में भी ज़्यादा लंबे रैंक तक, काफ़ी ज़्यादा रैंक तक एडमिशन यहाँ पर आपको पॉसिबल हो पाता है। इवन 2019-20 में हम लोगों ने हमारे थ्रू एक बच्चे की काउंसलिंग हुई थी, तो यहाँ पर 7 लाख प्लस रैंक पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच अलॉटमेंट बच्चे को मिली हुई थी। OBC कैटेगरी का बच्चा था, होम स्टेट उत्तराखंड से। और अदर स्टेट वाले बच्चों को भी यहाँ पर 5 लाख प्लस रैंक पे, 6 लाख रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस, IT जैसी ब्रांचेज में ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, उनके बारे में कई बार वीडियोस में बात की है। फिलहाल इसमें शेड्यूल एक बार देख लेते हैं। कॉलेज से रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टीम को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए। टीम का व्हाट्सएप नंबर या गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप फिल कर दीजिए। यूके टेक काउंसलिंग के साथ साथ और भी जो काउंसलिंग अभी गोइंग ऑन है, उनके बारे में हमारी टीम आपको अपडेट करेगी। बहुत सारे बच्चों ने हमारे पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, और हम आपको 100% आपको रिस्पॉन्स देंगे। और आप जो भी आपके साथ कॉलेजेस डिस्कस किए गए हैं, उन्हीं कॉलेजेस में आपको अलॉटमेंट 100% आपको अलॉटमेंट मिल रही होगी। तो चलिए उत्तराखंड का शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। शेड्यूल जो है, यहाँ पर 3 राउंड में काउंसलिंग होने वाली है आपकी, जिसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो कुछ इस तरीके से आपको स्टार्ट होने वाले हैं। 12/6/2023 मतलब 12 जून 2023 से लेकर के काउंसलिंग फेज दिया गया। काउंसलिंग फेज फर्स्ट राउंड, सेकेंड और थर्ड, 3 फेज में ये काउंसलिंग होगी। पीरियड ऑफ काउंसलिंग, फी डिपोजिशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। जो आपका रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है, उसका जो टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, फर्स्ट राउंड का टाइम शेड्यूल है 12 से 22 के बीच में, 12 जून से लेकर के 22 जून के बीच में पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग वगैरह सारा होगा। और सीट अलॉटमेंट आएगा 27 तारीख को, 27 जून को आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपको जो कॉलेज कैंपस में जाना होता है रिपोर्टिंग के लिए, अलॉटमेंट लेटर, वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। मतलब एडमिशन आपको कंफर्मेशन के लिए जाना पड़ता है कॉलेज में, जो भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट आई होगी, उसका टाइम है 29, मतलब अपना आपको फ्रीज फ्लोट वगैरह कर लेना है। 27 तारीख को आपका अलॉटमेंट आ रहा है। अलॉटमेंट के बाद आपका एक फ्रीज एंड फ्लोट का टाइम दिया जाता है कि आप सीट लेना चाहते हैं या आगे मूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए फ्रीज एंड फ्लोट का जो प्रोसेस होता है वो करने के लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया गया है। 27 जून से लेकर के 29 जून, 27 जून से 29 जून के बीच में आप जो फ्रीज एंड फ्लोट का प्रोसीजर कर पाएंगे, फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, आपको सीट लेना है या उस सीट को या आगे मूव करना है, वो चीज़ आपको कंफर्म करनी रहती है। इसके बाद आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है। तो रिपोर्टिंग टाइम फिर से आपको 3 से 4 दिन का रिपोर्टिंग टाइम मिला हुआ है। 30 जून से लेकर के 3 जुलाई के बीच तक आप रिपोर्टिंग करेंगे फर्स्ट राउंड वाले कैंडिडेट जिनको भी अलॉटमेंट आई हुई है। और इसमें से जिन बच्चों के अलॉटमेंट नहीं आएगी, आप सेकंड राउंड में जाएंगे। फिर आपका सेकंड राउंड का जो शेड्यूल है वो 4 से लेकर के 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 7 जुलाई के बीच में, जहां पर आप सेकंड राउंड वाले कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे नए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो लोग न्यू रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर उनका जो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट है वो 11 जुलाई को आ रहा है।
फिर उसका फ्रीज एंड फ्लोट का जो टाइम दिया जा रहा है 11 से 13 के बीच में आप फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं। और सेकंड राउंड की जो रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है वो 16 जुलाई है। तो मतलब सेकंड राउंड जो एंड हो रहा है वो 16 जुलाई तक एंड हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर पैरेलली आपकी और भी कई काउंसलिंग चल रही होंगी, जैसे यूपी हो गया, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग चल रही होंगी। तो अगर किसी काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिलता है तो आगे आप सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में उत्तराखंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या इसको आप पैरेलली भी ऑप्शन में लेकर के चल सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपको 17 जुलाई से लेकर के 19 के बीच में सिर्फ 2 दिन का टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ पहले राउंड में आपको ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, बाकी सेकंड में भी आप देखेंगे 4 जुलाई से 6 जुलाई, फिर 17 से 19, तो 2-2 दिन का टाइम आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन में दिया जा रहा है। तो कई बार बच्चों से मिस हो जाता है, बच्चे कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इधर उधर आप कंटेंट वगैरह देखते रहते हैं, तो आपसे कई बार जो डेट्स होती हैं वो स्किप हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं। तो उसके लिए भी आपके लिए हम एक सपोर्ट दे रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको जो हेल्पलाइन नंबर मिल रहा है वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइमली अपडेट मिलता रहेगा, हमारी टीम आपको अपडेट करती रहती है, तो वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी आपकी कोई डेट होगी वो आपसे मिस बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट आपका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है या अलॉटमेंट या रिपोर्टिंग की बात करें कि उत्तराखंड की जो थर्ड राउंड होगी वो कब तक लगभग खत्म हो रही होगी, तो वो आपका 30 जुलाई तक जाने वाला है। तो मतलब जो नेक्स्ट सेशन है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से क्लासेस आपकी कंडक्ट हो रही होंगी। ये आपका उत्तराखंड का शेड्यूल है। इसके अलावा कई सारे ऐसे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं देते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन ना देने वाले कॉलेजेस जो आपको CSE IT में सीट नहीं दे रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है काउंसलिंग। आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग करिए और उन्हीं कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में आप कम रैंक पे भी एडमिशन आराम से ले सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, पता नहीं होता है इन्फॉर्मेशन, जबकि यूट्यूब पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फिर भी आपको एक डेडिकेटली कंटिन्यूसली कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। कहीं से भी आप प्लेटफॉर्म से एक बार आप इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोसेस ही पूरा 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक चलता रहता है। किसी भी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो 1-1.5 महीना तो चलता है। तो इसलिए कई बार स्टूडेंट्स को टाइम पे आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आप डेफिनेटली चैनल के थ्रू भी कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में आप टीम से भी कनेक्ट हो जाइए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, कॉल पे भी आप नंबर वगैरह कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट आगे तक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच।